ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता 13वां अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे कौन्ते, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्मसूत्र में पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों और मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति और इनके समूह, संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मन, मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति ना करना और इनमें अपने को सुखी दुखी ना मानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसी को ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञान को स्वरूप वर्णन बताता हूँ। जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत ही कहा जाता है और ना असत ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्री नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों से विभक्त रहता है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान क्या है, इसको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरे भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों को उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम और अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन जैसा भी हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई आसांख्य योग से, कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखता है, परंतु कोई तो इस प्रकार से ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर और या जंगम सब प्राणी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों के में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से निश्चित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं, आत्मा अकर्ता है, वही मानो देवता है। जब वह
भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहते हुए भी वह कुछ नहीं करता, ना उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जिस एक ही सूर्य सारे लोकों को प्रकाशमान करता है, वैसे ही क्षेमज्ञ समस्त क्षेम को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र क्षेत्रज्ञों का भेद और भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्रीमद्भगवद्गीता का उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय का महात्म्य सुने। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुने। दक्षिण देश में हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया। स्त्री ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वह पुरुष ना मिला। सांझ पड़ गई, तब वह गणिका प्रीतम को नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिला। दोनों प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया और गणिका को खा गया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडालनी का जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका को देह त्याग कर चांडालनी का देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसने उसे सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया तो तुरंत चांडालनी के प्राण छूट गए और देव देह पाई। आकाश से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ चली गई। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो प्राप्ति के लिए प्रीति के साथ पढ़ता है, उनका फल कहा नहीं जाता। अनजानेपन से पढ़े तो परम धाम को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।